हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिताज़ क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारे घर में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पुरानी कुर्तियां हैं या फिर कुशन कवर हैं, साड़ी हैं, कोई भी चीज़ होती है तो बेकार पड़ी होती है, जिसको कि हम बेकार में रख देते हैं और उसका यूज़ हम नहीं करते हैं। लेकिन आज हमने कुछ अपने पुराने जो कपड़े थे, जैसे ये कुर्ती है और साथ में कुशन कवर जो है तो हमारे ख़राब हो गए थे। मतलब आगे से तो अच्छे थे, लेकिन पीछे का जो पोर्शन था तो उसकी चेन निकल गई थी। देखिए आगे का काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे का जो पोर्शन था तो वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। देखिए चेन निकल गई थी और साथ में साइड से फट भी गए थे। तो सोचा कि इसका कुछ नया करना चाहिए और पीछे का जो कपड़ा था तो उसको निकाल के अलग कर दिया था। और जो कुर्ती थी तो कुर्ती से भी हमने मतलब दोनों कुर्ती और कुशन कवर जो थे तो इनसे दोनों से ही हमने एक टेबल रनर बनाया है। आप चाहें तो इससे कुशन कवर भी बना सकते हैं, पिलो कवर बना लीजिए, या जो चाहे आपकी मर्ज़ी तो आप बना सकते हैं। और देखिए कुर्ती बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन बस साइज़ में थोड़ी छोटी हो गई थी, इस कारण से इसको हमको इस तरह से निकालना पड़ा था। तो इधर पर सबसे पहले जो है तो हम कुर्ती को कट साइड से अलग कर देंगे, मतलब उसकी जो सिलाई लगी हुई है तो उसको हमको अलग कर देना है। और फिर इसके बाद आपको अपनी टेबल पे किस तरह से चौड़ाई रखना है और लंबाई रखना है ये देखना है। तो देखिए दोनों ही भाग आगे का और पीछे का हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। और हमेशा एक चीज़ को याद रखिए कि यदि आप कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं पुराने कपड़ों से, तो सबसे पहले उस पर अच्छे से प्रेस कर लीजिए जिसमें कि वो एक सार हो जाए। और साइड का जो भी सिलाई वगैरह है तो उसको कट करके आपको अलग कर देना है। तो देखिए इस तरह से पहले आपको अपनी पूरी तैयारी कर लेना है, फिर इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कुर्ती की लंबाई थी तो वो पूरी टेबल के हिसाब से नहीं आ रही थी। तो देखिए इधर पर ये दो दो पोर्शन हमने लिए हुए हैं। तो अब इसको हमको करना ये है कि दोनों को मिला के और एक रनर जो है तो हम उसको तैयार करेंगे। तो जो प्लेन वाला था पीछे का भाग तो उसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। चौड़ाई हमने पूरी रखी हुई है जितनी कि आगे की थी हमारी। और अब इसको हमको क्या करना है कि इसमें हम इसको लगा देंगे। सबसे पहले तो देखिए इधर पर इस तरह से लगा देंगे, मतलब इसमें अस्तर लगा देंगे इस तरह से, जिसमें कि थोड़ा सा ये मोटा हो जाए और ये टेबल पे से सरके नहीं। इसी तरह से देखिए इधर पर भी डबल कर दिया है और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो इसको हमने इस तरह से सिलाई लगा दी थी। तो और एक साइड थोड़ा सा छोड़ देंगे जिससे कि अंदर का कपड़ा जो है तो उसको हम सीधा कर सकें। तो आप मशीन से सिलाई लगा दीजिए, आप चाहे तो हाथ से भी इस पे सिलाई आराम से लगा सकते हैं। ये चारों तरफ से सिल दिया है, लेकिन एक साइड से हमने करीब 1.5 से 2 इंच का छोड़ दिया था, जिसको इस तरह से हम पलट देंगे। तो देखिए इधर पर ये बहुत आसानी से सीधा हो जाता है। और यदि आप इस पे लाइन लगा देते हैं, अस्तर लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है कपड़ा। और ये जब हम रनर के तरह इसको यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल भी टेबल पे से सरकता नहीं है। इसी तरह से देखिए ये दो जो हिस्से और थे तो इनको भी निकाल लिया है। अब देखिए एक को इधर पर हम लगाएंगे, इस तरह से हम सीधे पे सीधा कपड़ा रख के और इस पे हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। इसी तरह से जो दो कपड़े तैयार किए थे अस्तर लगा के, तो देखिए इधर पर हमको इस तरह से सिलाई लगा देना है। तो ये एक तरफ का भाग बन जाएगा और इसी तरह से दूसरे साइड भी हमको लगा देना है। तो बीच में जो है तो जो प्रिंट वाला कपड़ा था, ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़ा था तो वो लग आ जाएगा और अगल बगल जो है तो प्लेन लग जाएंगे। देखिए इधर पर दिख रही थी सिलाई, तो इधर पर हमने एक लेस जो इसी के कलर की थी देखिए तो इधर पर लगाती थी, जिसके कारण कि ये और खूबसूरत लगने लगा था। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी डेकोरेटिव पीस वगैरह लगा सकते हैं। हमने इस तरह से दोनों तरफ जो है तो लेस लगा दी थी और इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सा रनर जो है हमारा टेबल रनर हमने सेंट्रल टेबल का बनाया था, बन के ये तैयार हो गया था। दूसरा देखिए इस तरह से ये कुशन कवर जो है बिल्कुल ख़राब हो गए थे। पीछे का कपड़ा तो काफ़ी ख़राब था, जिसके कारण कि इस पर सिलाई बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो इसको हमने रनर बनाने का सोचा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें पीछे का कपड़ा पूरी तरह से हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। और इसको बनाने में बहुत आसानी हुई थी, क्योंकि इसके किनारे पर कुछ इस तरह की लेस लगी थी कि इसको यदि आप हाथ से भी टच करते तो बहुत अच्छे से ये हो जाना था। और हमने इसको सुई धागे से एक दूसरे में टक कर दिया था, इससे मशीन का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। और दोनों लेसों को एक साथ जोड़ते हुए इस तरह से हमने
हमने लगा दिया था। और आपको बता दें कि ये जो रनर हमने बनाया था तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, और इसको हमने शू रैक के ऊपर, टेबल पर, किसी भी चीज़ पे हम जब इसको लगाते हैं तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो देखिए इधर पर इसमें सिलाई डाल दी थी, अब इसमें हम लगाएंगे थोड़े से टैसल। तो जो भी पुरानी ऊन आपके पास पड़ी हुई है तो उसका आप टैसल बना लीजिए। इधर पर देखिए इस तरह से टैसल बनाना बहुत आसान है, और बस इधर पर कार्डबोर्ड लेना है और उसके ऊपर जितने आपको लंबे या छोटे टैसल लगाना है तो उस हिसाब से आप साइज़ ले सकते हैं। इधर पर कम से कम 10 से 15 बार हमने ऊन को लपेटा हुआ था, और इस तरह से ये हो गया है। इसको अब हम कट कर देंगे और उसको हम रनर पे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो भी पुरानी चीज़ें हो जाती हैं और जिनका कोई भी उपयोग नहीं रह जाता है तो उसको हम कट करके उसको कुछ नया रंग रूप देके कुछ नई चीज़ बना सकते हैं, जिससे कि हम अपने घर में समय समय पर बहुत सारे चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खरीद के लाएं तभी अपने घर में बदलाव करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बेकार पड़े कपड़े जो भी हैं, कुर्ती साड़ी जो कुछ भी है, तो उससे कुछ आप नया बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप कोई भी पुरानी पड़ी हुई चीज़ को बिल्कुल नया कर सकते हैं। तो इधर पर दोनों ही रनर जो है तो बन के काफ़ी अच्छे तैयार हुए थे और हम इसको काफ़ी यूज़ भी करते हैं। तो बस इधर पर टैसल लगा देना है और आपके फटाफट से जो रनर थे तो वो बन के तैयार हो गए हैं। ना आपको मार्केट जाने की झंझट है और ना ही आपको अपना जो बजट है तो बजट में ही आप अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर बिल्कुल ज़ीरो बजट में आपके 2 रनर जो हैं तो वो आपके तैयार हो चुके हैं, और इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो बस अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।